सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स। पार्टनर को सैलरी या फिर कमीशन तभी दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में अलाउ किया गया हो कि उसको देना है। इसका इम्पोर्टेंट रूल्स क्या है कि एक तरह का बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में। एंट्रीज देख लेते हैं। जब कमीशन या सैलरी अलाउ की जाती है उस टाइम पे एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट। सेकंड एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर अगर फ्लक्चुएटिंग है तो करंट अकाउंट आएगा। इफेक्ट क्या होता है इसके प्रॉफिट पे, जो भी नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस में उसमें से हम लेस करते हैं पार्टनर्स की सैलरी या फिर कमीशन। वो लेस करने के बाद जो बचता है उसे प्रॉफिट को शेयर किया जाता है पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। ये तो था इसका ट्रीटमेंट। अब कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है कमीशन। कैलकुलेशन के दो केसेस हैं। फर्स्ट है अगर कमीशन जो है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया गया हो। क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन होगी तो ये ध्यान से आपने देखना है कि अगर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो कमीशन निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट जो बिफोर कमीशन दिया गया है मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। सेकेंड केस है अगर जो कमीशन है वो कैलकुलेट करना है अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। बिफोर के केस में 100 में आपने रेट ऑफ कमीशन ऐड करना है। इसी के साथ के क्वेश्चन देख लेते हैं जो मोस्टली बोर्ड में आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड करा है कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर, मेंशन किया गया बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट गिवन है 50,000। करना क्या है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। सोल्यूशन देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट बनाया, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड डेबिट साइड, बाय साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा बाय नेट प्रॉफिट 50,000 टू कमीशन। यहाँ पे जो 1-2 लिखा है ये वर्किंग नोट का है कि कमीशन कैसे कैलकुलेट हुआ। अब कमीशन देख लेते हैं। 10% है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ कमीशन की देखते हैं। 50,000 प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 तो आ गया 5,000 कमीशन। ए का शेयर प्रॉफिट का और बी का शेयर का देख लेते हैं वर्किंग नोट में कैसे कैलकुलेट किया गया है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो 3:2। रिमेनिंग प्रॉफिट देखना है हमने कमीशन माइनस करने के बाद कितना बचा। 50,000 टोटल था, माइनस किया 5,000, 45,000 है। अब ए का शेयर निकालना और बी का शेयर निकालना है नेट प्रॉफिट का। 55,000 का 3/3 + 2 5 3/5 करके आएगा 27,000। बी का शेयर आ जाएगा 4,500 इंटू 2/5 18,000। ये आ जाएगा आपका डेबिट साइड और टोटल दोनों का सेम हो जाएगा। ये था क्वेश्चन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना है और कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो बोर्ड में आ रखा है। इसी के साथ के मोस्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि ए और बी पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। बी इज़ एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन, बी को कमीशन मिलना है 10% के अकॉर्डिंग ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर की जगह पे यहाँ पे आफ्टर दिया है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट गिवन है 55,000। कैलकुलेट बीस कमीशन। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बीस का कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो फॉर्मूला आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। नेट प्रॉफिट है बिफोर कमीशन आपको गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में 55,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन जो हमने ऊपर लिया 10 100 + 10
उसको कैलकुलेट करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5000 जो कमीशन है वो बी को देना है उसके काम के लिए। ये था आपका पूरा क्वेश्चन।